नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल प्रदेश में स्कूली छात्रों की निःशुल्क बस सुविधा खत्म, अप्रैल से देने होंगे 236 रुपये, गरीब वर्ग पर पड़ेगी मार। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थियों को मिलने वाली निःशुल्क बस सेवा 1 अप्रैल से अब मुफ्त नहीं मिलेगी। नई व्यवस्था के तहत विद्यार्थियों को पहले 236 रुपये खर्च कर हिम बस पास से बनवाना अनिवार्य होगा, तभी उन्हें मुफ्त बस यात्रा की सुविधा मिल सकेगी। सरकारी स्कूलों में पहले से 12वीं कक्षा तक करीब 8.5 लाख बच्चे पढ़ते हैं। इनमें से लाखों विद्यार्थी स्कूल दूर होने के चलते HRTC बसों में आते जाते हैं। अब इन्हें हिम बस पास से बनवाना अनिवार्य है। पास के लिए लोक मित्र केंद्र के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया के लिए विद्यार्थियों को अतिरिक्त 40 रुपये की फीस भी देनी पड़ेगी। हिमाचल में पशुओं पर लगेगी माइक्रोचिप, बेसहारा छोड़ने वालों पर कसेगी लगाम। हिमाचल प्रदेश में बढ़ती बेसहारा पशुओं की समस्या से पार पाने के लिए अब चिप का सहारा लिया जाएगा। इसके लिए 20 लाख के करीब पशुओं पर माइक्रोचिप फिट की जाएगी। यह कदम पशुओं को बेसहारा छोड़े जाने के मामलों में बढ़ोतरी होने के बाद उठाया जा सकता है। राज्य सरकार हाँ भी भरती है तो फिर पूरे हिमाचल प्रदेश में पशुओं की टैगिंग के बजाय माइक्रोचिप लगाई जाएगी। बता दें कि यह सारा मैकेनिज्म थोड़ा महंगा है, जिसके चलते फिलहाल इस सोच को मुहूर्त रूप देने के लिए सरकार को ही फैसला लेना होगा। इस चिप की कीमत फिलहाल 200 रुपये है और अगर हिमाचल सरकार सभी पशुओं पर चिप लगाने को हरी झंडी देती है तो इसकी कॉस्ट भी घटकर 70 रुपये प्रति चिप के आसपास रह जाएगी। हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले इस माइक्रोचिप का प्रयोग भरमौर में कुछ घोड़ों पर लगाकर किया गया और अब दूसरे चरण में मंडी में भी घोड़ों पर ही इसका ट्रायल किया जाएगा। मंडी में 2000 घोड़ों में से 200 घोड़ों पर ही यह चिप लगाई जाएगी। इस चिप के इंस्टॉल किए जाने के बाद इसको निकाला नहीं जा सकता है। इलेक्ट्रिक बसों की डिलीवरी में देरी करना कंपनी पर पड़ेगा भारी, लगेगा इतना रुपये का जुर्माना। 297 इलेक्ट्रिक बसों की डिलीवरी तय समय पर न करना कंपनी पर भारी पड़ गया। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम ने टेंडर में तय की शर्तों के अनुसार बसों की डिलीवरी न करने पर कंपनी को भी इससे नुकसान उठाना पड़ेगा। टेंडर की शर्तों के अनुसार कुल लागत का 10% जुर्माना लग सकता है। मिली जानकारी के अनुसार इन बसों की खरीद के लिए 424 करोड़ 1,000 रुपये का टेंडर हुआ है। ऐसे में 42 करोड़ रुपये के करीब जुर्माना कंपनी पर लग सकता है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में हाल ही में आयोजित निदेशक मंडल यानी कि BOD की बैठक में इस पर विस्तृत चर्चा की गई थी। BOD ने निगम के प्रबंध निदेशक डॉक्टर निपुण जिंदल को आदेश दिए हैं कि टेंडर की तय शर्तों के अनुसार ही इस मामले में कार्रवाई की जाए। जुर्माना लगाने से पहले कंपनी का पक्ष भी सुन लिया जाए। कंपनी ने बसों की डिलीवरी में देरी के लिए तकनीकी कारण बताए हैं। 1 अप्रैल से महंगा हो जाएगा फास्टैग का एनुअल पास, अब लगेंगे इतने रुपये। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए फास्टैग वार्षिक पास की लागू फीस में बदलाव करने की घोषणा की है। इस नए निर्णय के तहत वार्षिक पास का शुल्क मौजूदा 3,000 रुपये से बढ़ाकर 3,075 रुपये कर दिया गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की रविवार को यहां जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है कि फीस में यह संशोधन राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 के प्रावधानों के अनुसार किया गया और यह नई दर 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी रूप से लागू हो जाएगी। CBSE बोर्ड कॉपी जांचने का तरीका बदलेगा, अब ऑन स्क्रीन होगा परीक्षार्थियों की कॉपियों का मूल्यांकन। जी हां, CBSE बोर्ड के विद्यार्थियों की कॉपियों का मूल्यांकन अब ऑन स्क्रीन होगा, जिससे नंबरों में गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं हो रहेगी। साथ ही 10वीं कक्षा की परीक्षा 2 बार देने की व्यवस्था लागू कर बच्चों को बेहतर अंक प्राप्त करने का एक और मौका दिया है। बता दें कि CBSE बोर्ड के क्षेत्रीय कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राम मोहन ने मैनपुरी में बताया कि बोर्ड ने इस वर्ष से क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया। देश में पहली बार किसी भी बोर्ड की परीक्षाओं का मूल्यांकन OSM पद्धति से होगा। बता दें कि इस पद्धति में बोर्ड विद्यार्थियों की परीक्षा कॉपी को स्कैन कर मूल्यांकन ऐप पर डाल देते हैं। स्कैन कर डाली गई कॉपी पर गोपनीय रूप से डुप्लीकेट रोल नंबर डाला जाता है, ताकि परीक्षक सहित किसी को भी विद्यार्थी की पहचान पता न हो सके। इस पद्धति की विशेषता यह है कि अगर परीक्षक भूल से किसी प्रश्न पर नंबर देना भूल गया है या गलत नंबर दिए तो ऐप तत्काल अलर्ट देगा। एक पेज के समस्त प्रश्नों का मूल्यांकन पूरा नहीं हो जाता तब तक अगला पेज मूल्यांकन के लिए नहीं खुलेगा। जिस प्रश्न पर स्टेप बाय स्टेप नंबर देने होंगे तो परीक्षक को स्टेप के निर्धारित अंक देने होंगे।
बर्फबारी का दीदार करना पड़ा भारी, अटल टनल में सैकड़ों वाहन फंसे, पर्यटकों को रेस्क्यू करने में जुटी पुलिस। मनाली में भारी हिमपात के कारण अटल टनल के पास लगभग 1500 पर्यटक वाहन फंस गए। बर्फबारी का आनंद लेने गए पर्यटकों को 8 किलोमीटर लंबे जाम का सामना करना पड़ा। सिलाई को डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की बड़ी सौगातें, 7.5 करोड़ की योजनाओं के लिए लोकार्पण व शिलान्यास। मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने रविवार को जिला सिरमौर के सिलाई विधानसभा क्षेत्र के टीम्बी में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विकास योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण किए। इस दौरान उद्योग, संसदीय कार्य एवं श्रम रोजगार मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी उनके साथ मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री ने करीब 7 करोड़ 50 लाख रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 90 लाख रुपए की लागत से निर्मित कालची चियाली उठाऊ पेयजल योजना और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला टीम्बी में पुस्तकालय भवन का लोकार्पण किया। इसके अलावा उन्होंने 5 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से थौंता जाखल उठाऊ पेयजल योजना के विस्तार की आधारशिला रखी। साथ ही 1 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से टीम्बी में जल शक्ति विभाग के निरीक्षण कुटीर का शिलान्यास किया। हिमाचल में सरकारी नौकरी का बड़ा मौका, जूनियर बेसिक टीचर पदों पर निकली भर्ती, जाने फुल डिटेल्स। हिमाचल प्रदेश में शिक्षण क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने की राह देख रहे बेरोजगार युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने जूनियर बेसिक टीचर यानी कि जेबीटी जॉब ट्रेनिंग के 600 रिक्त पदों को भरने के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया सोमवार 16 मार्च सुबह 10 बजे से शुरू होने जा रही है। ऊना में बड़ा हादसा, हिमाचल एक्सप्रेस ट्रेन से कटकर 50 से अधिक बेजुबानों की मौत, ट्रैक के आसपास से बिखरे अंग। जिला ऊना के निकट भड़ोलिया में रविवार को एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया में दिल्ली से दौलतपुर चौक जा रही हिमाचल एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से 50 से अधिक भेड़ बकरियां की कटकर दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद रेलवे ट्रैक का मंजर बेहद खौफनाक था, जहां दूर दूर तक खून और जानवरों के अंग बिखरे पड़े थे। लाखों का नुकसान होने के बावजूद कानूनी कार्रवाई के डर से भेड़ पालक मौके से गायब हो गया। हिमाचल की गाड़ियों पर पंजाब में एंट्री टैक्स पर पुनर्विचार करे सरकार, लोगों को होगी परेशानी। हिमाचल प्रदेश बाहरी राज्यों से आने वाली गाड़ियों से एंट्री टैक्स लेते हैं। हाल ही में हिमाचल ने एंट्री बैरियर पर टैक्स की दरें भी बढ़ा दी हैं। ये दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। अब पंजाब भी जवाबी टैक्स लगाने की तैयारी कर रहे हैं। पंजाब सरकार में मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विधानसभा में कहा कि सरकार हिमाचल में रजिस्टर्ड नंबर वाली गाड़ियों पर एंट्री टैक्स लगाने की संभावनाएं तलाश रही है। इसके लिए कानूनी विशेषज्ञों की राय ली जा रही है। सुक्खू सरकार देगी 30,000 नए जरूरतमंदों को सामाजिक सुरक्षा, ई-केवाईसी न करने पर इतने हजार लोगों की रुकी पेंशन। हिमाचल में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर आर्थिक रूप से कमजोर बुजुर्गों, दिव्यांगों और अन्य जरूरतमंद लोगों के लिए राहत भरी खबर है। महंगाई और बढ़ती जरूरतों के बीच जिन लोगों के पास नियमित कमाई का कोई साधन नहीं है, उनके लिए अब बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के दायरे का विस्तार करते हुए अब हजारों नए जरूरतमंद लोगों को भी पेंशन का लाभ देने जा रही है। राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में करीब 30,000 नए जरूरतमंद लोगों को शामिल किया है। सरकारी सीबीएसई स्कूलों में बढ़ रहे दाखिल, निजी स्कूल नहीं दे रहे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, होगी कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश में सरकारी सीबीएसई स्कूलों में दाखिले बढ़ाने की मुहिम के बीच विद्यार्थियों को स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र जारी नहीं करने वाले निजी स्कूलों को नोटिस जारी होंगे। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में प्रदेश के सभी जिलों के उप निदेशकों यानी कि माध्यमिक, प्रारंभिक और गुणवत्ता को निर्देश जारी कर निजी शिक्षण संस्थानों को नियमों का सख्ती से पालन करवाने को कहा है। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र, सड़क, पेयजल, बिजली पर तपेगा सदन, अब तक मिले 800 सवाल, 18 मार्च से दूसरा चरण। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा चरण 18 मार्च से शुरू होने जा रहे हैं। सत्र को लेकर विधानसभा सचिवालय ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बार विधायकों की ओर से अलग अलग विभागों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर बड़ी संख्या में प्रश्न लगाए गए। अब तक राज्य विधानसभा सचिवालय को करीब 800 प्रश्न प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें अधिकांश सवाल सड़कों, पेयजल, बिजली, विकास कार्यों और विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़े हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से विधायक अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों को सदन में उठाएंगे। कई विधायकों ने अपने क्षेत्रों में सड़क निर्माण, पेयजल योजनाओं की स्थिति, विकास परियोजनाओं की प्रगति और अन्य मामलों को लेकर सरकार से जवाब मांगा है। सावधान, होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट मालिकों से लाइसेंस रिन्यू के नाम पर ठगी, कई कारोबारियों को आ रहे हैं फोन। भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण की ओर से बनाए जाने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खाद्य लाइसेंस का डाटा लीक हो गया। ऐसे में शातिर दुकानदारों, होटल, ढाबा व रेस्टोरेंट संचालकों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। गोवा से दिल्ली होकर शिमला पहुंचाया जा रहा खतरनाक एलएसडी नशा।
राजधानी के न्यू शिमला में पकड़ा 1 करोड़ रुपए का LSD नशा गोवा से तस्करी करके पहुंचाया गया था। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सप्लायर और आरोपियों की पूछताछ में यह खुलासा हुआ है। अब पुलिस इस नशा तस्करी के नेटवर्क का भंडाफोड़ करने के लिए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। न्यू टाउन आवासीय प्रोजेक्ट बनाने वाली कंपनी पर 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण यानी कि रेरा ने बद्दी के न्यू टाउन आवासीय परियोजना को लेकर मेसर्स गुप्ता प्रॉपर्टी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। न्यायिक व्यवस्था को अस्पतालों की तर्ज पर करना होगा काम, जस्टिस सूर्यकांत। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में आज 152 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मंडी जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया। यह अत्याधुनिक कोर्ट 9.6 हेक्टेयर भूमि पर बनेगा। इसमें 4 ब्लॉक होंगे। जजों के साथ साथ वकीलों और लोगों के लिए बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इसके उपरांत विधिक साक्षरता शिविर में भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि न्यायिक परिसरों को अस्पतालों की तरह काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि लोग उम्मीद के साथ अस्पताल जाते हैं, जो भूमिका अस्पतालों की है उसी सेवा भाव के साथ न्यायिक व्यवस्था को भी काम करना चाहिए। लोग न्यायालय में राहत की उम्मीद लेकर आते हैं। उन्होंने कहा कि सुविधाएं बढ़ने के साथ न्यायिक व्यवस्था की जिम्मेदारी भी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि मंडी को छोटे काशी के नाम से जाना जाता है और लोग श्रद्धा भाव के साथ यहां आते हैं। आज इसी स्थान पर न्याय के मंदिर की स्थापना हो रही है, जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। हरियाणा राज्यसभा चुनाव, कांग्रेस से विधायक शिमला से कसौली शिफ्ट, सीएम सुक्खू की 1.5 घंटा लंच डिप्लोमेसी। हरियाणा राज्यसभा चुनाव से पहले हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कुफरी में हरियाणा के 31 कांग्रेस विधायकों से मुलाकात की। 1.5 घंटे चली बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। 103 की उम्र और सेवा का जुनून, किन्नौर के बुजुर्ग किसान ने 2 सरकारी स्कूलों को लिया गोद, संवारेंगे बच्चों का भविष्य। जे हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में 103 वर्षीय किसान भगत राम सरयान ने समाज के लिए प्रेरणादायक कदम उठाया। उन्होंने क्षेत्र के 2 सरकारी स्कूलों को गोद लेकर वहां शिक्षा सुविधाओं को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी उठाई है। उनकी इस पहल की स्थानीय लोगों द्वारा सराहना की जा रही है। जज्बा हो तो ऐसा, फ्रांस की कंपनी का लाखों का पैकेज ठुकराया, आर्मी में लेफ्टिनेंट बना हिमाचल का लाल। देश सेवा से बढ़कर दुनिया में कोई दौलत नहीं है। हिमाचल प्रदेश के एक होनहार युवा ओम गौतम ने इस बात को सच साबित कर दिखाया है। बिलासपुर जिले के बरठी गांव से संबंध रखने वाले ओम गौतम का चयन भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के प्रतिष्ठित पद पर हुआ है। अपनी इस उपलब्धि के लिए उन्होंने एक मल्टीनेशनल कंपनी के लाखों रुपए के आकर्षक वेतन पैकेज को भी ठुकरा दिया। ओम की इस सफलता से न केवल उनके परिवार में बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश में खुशी और गर्व की लहर दौड़ गई है। बजट से पहले पेंशनर्स का शक्ति प्रदर्शन, जिला मुख्यालयों में गूंजेगी हक की हुंकार। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा आगामी 21 मार्च को पेश किए जाने वाले बजट से पहले सोमवार को हिमाचल प्रदेश से पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति सभी जिला मुख्यालयों में धरने प्रदर्शन का आयोजन कर अपनी आवाज बुलंद करेगी। इस दौरान सभी जिलाधीशों को एक ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। इसे लेकर पूरी रणनीति तैयार की जा चुकी है। बजट में पेंशनर्स के लंबित वित्तीय लाभों के भुगतान को प्राथमिकता देने के लिए यह प्रदेश व्यापी शक्ति प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि लंबे समय से पेंशनर्स की विभिन्न देनदारियां लंबित पड़ी हुई है, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में वर्ष 2026-27 के बजट में देनदारियों के भुगतान के लिए पर्याप्त प्रावधान किया जाना जरूरी है। हिमाचल में हरित ऊर्जा को मिल रही गति, सरकार ने अर्जित किया 1004 करोड़ का राजस्व। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने, नवीनीकरणीय स्रोतों का विस्तार करने और स्थानीय समुदायों तक इसके लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से अनेक पहल किए। इन प्रयासों के परिणाम सामने आए हैं और राज्य की प्रमुख नवीनीकरणीय परियोजनाओं से लगभग 2534 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ है। इससे प्रदेश को 1004 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है। मां चिंतपूर्णी के दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब, हजारों श्रद्धालुओं ने किए पावन पिंडी के दर्शन। विश्वविख्यात शक्तिपीठ माता श्री चिंतपूर्णी जी के दरबार में ज्येष्ठ माह के रविवार को आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। मंदिर परिसर और बाजार में पूरा दिन श्रद्धालुओं की भारी चहल पहल देखने को मिली। रविवार के दिन लगभग 23,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने मां की पावन पिंडी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। भीड़ का आलम यह था कि सुबह मंदिर के कपाट खुलने से पहले ही श्रद्धालुओं की लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई थी, जो सुबह 11 बजे तक माधो टीला तक जा पहुंची। कांग्रेस राज्य में हिमाचल की कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमराई, अपराधियों के हौसले बुलंदे, विपिन सिंह परमार का तीखा हमला।
भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने प्रदेश में लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर कांग्रेस सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस के शासन में हिमाचल प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। प्रदेश में आए दिन नशे के मामलों, हत्या और गैंगवार जैसी घटनाओं ने साबित कर दिया है कि सरकार अपराध रोकने में पूरी तरह विफल रही है। हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र 18 मार्च से स्पीकर पठानिया ने ईरान इजराइल युद्ध को लेकर कही ये बड़ी बात। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा चरण 18 मार्च से शुरू होने जा रहा है। डलहौजी में आयोजित एक विशेष पत्रकार वार्ता में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सत्र की रूपरेखा साझा की। इसके साथ ही उन्होंने वैश्विक स्तर पर चल रहे ईरान इजराइल युद्ध को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए प्रदेश और केंद्र सरकार को सतर्क रहने की सलाह दी है। हिमाचल में खैर तस्करी के बड़े मामले का पर्दाफाश, लाखों रुपए की अवैध लकड़ी सहित पिकअप ट्राला जब्त। जिला ऊना के उपमंडल अंब में वन माफिया के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, लेकिन पुलिस और वन विभाग की संयुक्त मुस्तैदी ने उनके मंसूबों पर एक बार फिर पानी फेर दिया है। अंब पुलिस ने सरकारी वन भूमि से बेशकीमती खेर की लकड़ी की अवैध कटाई, चोरी, भंडारण और परिवहन के आरोप में एक बड़ा मामला दर्ज किया। जब्त की गई अवैध लकड़ी की अनुमानित कीमत लगभग 3 लाख रुपये आंकी गई है। जांच में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि जिस श्रमिक के शेड में यह लकड़ी डंप की गई थी वह पंजोवा निवासी एक महिला के नियंत्रण में है। वन विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार इस क्षेत्र में खैर के पेड़ों की किसी भी प्रकार की अधिकृत कटाई की कोई अनुमति नहीं दी गई है। ऐसे में यह साफ है कि अज्ञात तस्करों ने सरकारी जंगल से अवैध कटान कर इस लकड़ी को शेड में इकट्ठा किया था और पिकअप के जरिए इसे ठिकाने लगाने की फिराक में थे। देहरा पुलिस ने 1 महीने से लापता महिला को ढूंढ निकाला, 3 घोषित अपराधी भी पहुंचे सलाखों के पीछे। हिमाचल प्रदेश की देहरा पुलिस ने 16 फरवरी को लापता हुई एक महिला का सफलतापूर्वक पता लगाकर उसे उसके परिवार से मिला दिया। पुलिस ने एक विशेष अभियान में कई घोषित अपराधियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। मंडी के कंगनीधार में बनेगा हाईटेक न्यायालय परिसर, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने रखी आधारशिला। हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विख्यात मंडी जिले के न्यायिक इतिहास में रविवार को एक नया और स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया। शहर के कांगनीधार इलाके में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नए न्यायिक न्यायालय परिसर का निर्माण होने जा रहा है। रविवार को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने इस भव्य न्यायालय परिसर की विधिवत आधारशिला रखी। इस ऐतिहासिक शिलान्यास समारोह में न्यायपालिका और कार्यपालिका का बेहतरीन समन्वय देखने को मिला। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावलिया ने विशेष रूप से मौजूद रहे। हिमाचल के कंगड़ा में पाकिस्तान के झंडे वाला गुब्बारा मिलने से मचा हड़कंप, पुलिस ने शुरू की जांच। हिमाचल प्रदेश के कंगड़ा जिले के इंदौरा उपमंडल में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया जब तराई खड्ड के समीप टांडा क्षेत्र में हवाई जहाज के आकार का एक संदिग्ध गुब्बारा बरामद हुआ। इस गुब्बारे पर पड़ोसी देश पाकिस्तान का झंडा अंकित है और उस पर PIA लिखा हुआ था। संदिग्ध वस्तु मिलने की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। मंदिर के पास चल रहे नशे के कारोबार का पर्दाफाश, पुलिस ने चिट्टे के साथ रंगे हाथों दबोचा तस्कर। जिला ऊना में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है और तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसी कड़ी में ऊना पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को 10 kg 28 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार SIU टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि बस देहड़ा स्थित मोनी बाबा मंदिर के पास नशे की खेप के साथ एक व्यक्ति मौजूद थे। सूचना मिलते पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई की और मौके पर दबिश दी। तलाशी के दौरान एक व्यक्ति के कब्जे से 10 kg 28 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने तुरंत आरोपी को हिरासत में ले लिया। आरोपी की पहचान विजेंद्र निवासी वार्ड नंबर 9 बस देहड़ा के रूप में हुई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ये समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।